नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। आवास मंत्रालय ने एनआईईडी के साथ ईस्ट सित्रा सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट में वनीकरण पहल शुरू की। ईस्ट सित्रा सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट की वनीकरण पहल आवास और शहरी नियोजन मंत्री आमना बिन्त अहमद अल रोमाही ने और राष्ट्रीय कृषि विकास पहल की महासचिव शेखा मरम बिन्त ईसा अल खलीफा की उपस्थिति में शुरू हुई थी। मंत्री अल रोमाही ने 2060 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के किंगडम की योजनाओं के अनुरूप अपनी सभी परियोजनाओं में आवासीय शहरों और हरित स्थान बढ़ाने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एनईआईडी की पहल राष्ट्र के वनीकरण परियोजनाओं को लागू करने और कृषि क्षेत्र के विकास को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच समन्वय के माध्यम से हरित स्थान को बढ़ाने की राष्ट्र की रणनीतियों के समांतर चलती है। भारत आया सबसे बड़ा कंटेनर जहाज, 4 फुटबॉल मैदान के बराबर लंबाई। मुंद्रा में अदानी पोर्ट्स पर डाला लंगर। भारत में सबसे बड़ी बंदरगाह और लॉजिस्टिक कंपनी अदानी पोर्ट्स के एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के प्रमुख भारतीय बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट पर अब तक के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का स्वागत करके एक और रिकॉर्ड बनाया है। जहाज एमएससी अन्ना का 26 मई को आगमन इन बंदरगाह और देश के समुद्री उद्योग दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना हुआ है। एमएससी अन्ना एक प्रभावशाली जहाज है जिसकी कुल लंबाई 399.98 मीटर करीब 4 फुटबॉल मैदान बराबर है। उसकी 19,200 TEU 20 फुट के बराबर इकाइयां और चौंका देने वाली क्षमता के हिसाब से यह किसी भी भारतीय बंदरगाह पर आया अब तक का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है। इसका एमआरआई ड्राफ्ट 16.3 मीटर है जिसे केवल अदानी पोर्ट मुंद्रा में ही खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि भारत के किसी भी अन्य बंदरगाह पर इतने गहराई ड्राफ्ट जहाज को खड़ा रखने की क्षमता नहीं है। इसके प्रवास के दौरान 12,500 TEU की एक्सचेंज होने की संभावना है, जो मुंद्रा पोर्ट के सबसे बड़े पैमाने पर कार्गो के प्रबंधन में कुशलता को रेखांकित करता है। जुलाई 2023 में अदानी पोर्ट मुंद्रा में दुनिया के सबसे लंबे कंटेनर जहाज में से एक एमईक्यू एमएससी हैम्बर्ग को लंगर डालने की सुविधा देकर एक रिकॉर्ड बनाया था। इस जहाज की कुल लंबाई 399 मीटर है और क्षमता 16,652 TEU है। इस उपस्थिति में दुनिया के सबसे बड़े जहाजों की संभावना की इस बंदरगाह की क्षमता का प्रदर्शन किया है और एमएससी अन्ना के आगमन के लिए मंच को तैयार किया है। चक्रवात रेमल ने पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में चक्रवात मचाया तूफान और तबाही। जाने कहाँ है कैसी हालत। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान रेमल ने पहुंचने के एक दिन बाद सोमवार को भारी तबाही देखने को मिली है। तूफान के यहां पहुंचने पर बीती रात 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। इस चक्रवाती तूफान ने बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच के तटीय इलाकों पर भारी तबाही मचाई। रेमल ने पहुंचने की प्रक्रिया की शुरुआत रविवार रात 8:30 बजे से शुरू हो गई थी। तूफान के प्रभावित इलाकों की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया।
भीषण चक्रवाती तूफान रेमल के आने के पहले विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में आपदा प्रबंधक अधिकारियों और सुरक्षा बलों ने हाई अलर्ट रखा था। चक्रवात को देखते हुए पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी रेलवे को एहतियात के तौर पर दक्षिणी और उत्तर 24 परगना पर पूर्व मेदिनीपुर जिले के तटीय जिलों के लिए ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी थी। इस समय चक्रवात केंद्र के आसपास 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तूफान के असर की वजह से हवाई की रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारी ने चक्रवात रेमल के संभावित प्रभाव के कारण रविवार दोपहर से 21 घंटे के लिए उड़ान संचालित निलंबन करने का फैसला किया। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मिलकर कुल 394 उड़ान प्रभावित हुई थी। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। राजकोट हादसे पर नगर निगम को हाई कोर्ट की फटकार। राजकोट अग्निकांड पर आज गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान गुजरात हाई कोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि राजकोट गेम जोन अनधिकृत परिसर में था। इस सरकारी नियमानुसार नियामत करने की मंजूरी मांगी गई थी। फायर सेफ्टी को लेकर 4 साल से सुनवाई चल रही है।
कई निर्देशों के बाद भी कोई घटना घट चुकी है। अब हमें स्थानीय व्यवस्था और राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। 4 साल से हाईकोर्ट ने कई फैसले और निर्देश लिए हैं। इसके बाद भी प्रदेश में 6 घटनाएं हुई। मशीनरी के ट्रिगर से लोग मर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए 2 अतिरिक्त अधिकृत न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। राज्य सरकार की ओर से वकील मनीषा शाह ने कहा कि एसआईटी गठित करके 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट को बताया गया है कि कई मॉल में गेम जोन भी चल रहे हैं। हमें आज या कल तक रिपोर्ट मिल जाएगी। पहली 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई थी। पिछले 48 घंटे के अंदर 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घटना के बाद कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, पुलिस आयुक्त, क्षेत्रीय आयुक्त, जिला विकास अधिकारी, जिला पुलिस अधिकारी, मुख्य अधिकारी से उनके अधिकार क्षेत्र के तहत खेल क्षेत्र का विवरण मांगा गया था। विवरण की तुरंत समीक्षा की गई है और पाए गए कमियों को सील कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि मलबा हटाने की प्रक्रिया रोकी जाए क्योंकि कुछ लोग अभी भी लापता है। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि गेम जोन ने शनिवार शाम को लगी आग में 4 बच्चे सहित 32 लोग की मौत हो गई है। केकेआर तीसरी बार ऐसा बना आईपीएल चैंपियन। आईपीएल फाइनल में केकेआर ने हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर खिताब तीसरी बार हासिल कर लिया है। केकेआर की जीत ने उसे गेंदबाजों के अहम योगदान दिया, जिसने मैच को पलटकर रख दिया। आंद्रे रसेल ने 3 विकेट लिए तो वही मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए। इसके अलावा हर्षित राणा के खाते में भी 2 विकेट आए। केकेआर ने गेंदबाजों के जिस अंदाज से गेंदबाजी की, उसने सबका दिल जीत लिया। चेन्नई ने खेले गए मैच में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। कमिंस का यह फैसला गलत साबित हुआ। हैदराबाद के कप्तान ने फाइनल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इस पूरे सीजन में हैदराबाद की टीम के लिए उनकी बल्लेबाजी ताकत और कमजोरी भी रही। ऐसे में फाइनल में कमिंस ने अपनी बल्लेबाजी को ताकत मानकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। हैदराबाद की यह रणनीति बिल्कुल नाकाम साबित हुई। केकेआर ने गेंदबाज मिचेल स्टार्क के सबसे पहले अभिषेक शर्मा को बोल्ड कर केकेआर को जबरदस्त शुरुआत दी। अभिषेक स्टार्क के ऐसे गेंदबाज पर आउट हुए जैसे खेल पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल होता। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।